A light inextensible cord is wrapped around a frictionless cylinder of radius capital R, fixed vertically on a floor that is lubricated with oil. A bead of mass m is tied at one end of the cord and other end p is free as shown by the top view of the situation. Force of viscous drag on the bead due to layer of the lubricating oil is proportional to the speed of the bead and proportionality constant is K. If the free end of the cord is pulled with constant speed U along the cylinder, the bead eventually acquires a steady motion on circular path. Find expression for the speed of the bead and radius of its circular path in its steady state. तो क्वेश्चन यही है कि एक हमारे पास यहाँ पर बीड है जिसको स्ट्रिंग से टाइट करके किसी एक वर्टिकल सिलेंडर के अराउंड इस स्ट्रिंग को रैप करके पी पॉइंट को ऑलवेज सरकमफरेंस के अलोंग यू स्पीड से पुल किया जा रहा है। तो जस्ट ये पार्टिकल अभी तो यहाँ है बट कुछ टाइम के बाद इसका मोशन देखा जाए तो लाइक दिस ऐसे होगा। तो जैसे ये पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा लेट से इस पोजीशन पे स्ट्रिंग कुछ ऐसे हो जाएगी। तो कंटिन्यूस इसकी जो स्पीड है यानी जस्ट अगर देखा जाए तो पहले स्पीड ऐसे होगी, कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि वो स्पीड कुछ ऐसे होगी। तो जस्ट ये इसकी टेंडेंसी 100% होगी कि एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने की, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस पे ऑयल है और उस ऑयल की वजह से एक विस्कस फोर्स एक्ट कर रहा है एंड दैट विस्कस फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द वेलोसिटी एंड दैट इक्वल टू के टाइम्स ऑफ वी के इक्वल है। तो इसका मीनिंग हुआ कि जस्ट कभी न कभी इसकी टेंडेंसी एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने की होगी। उसी मोमेंट पर पूछा है कि उसकी रेडियस क्या होगी और उसी मोमेंट पर पूछा है कि उस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। तो जस्ट इसी पिक्चर को देखें, अगर हम लोग मान लेते हैं कि किसी स्टैंड पर किसी मोमेंट पर जिस स्टैंड पर यानी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना स्टार्ट किया उस मोमेंट का ये पिक्चर है। लेट्स से दैट मोमेंट इक्वल टू टी। तो पी पॉइंट की जो स्पीड है ऑलवेज सिलेंडर का जस्ट ये टॉप व्यू है जो हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है जिसको हम हॉरिजॉन्टल सरफेस से फिक्स किए हैं, उसका ये टॉप व्यू है और ये हमारा येलो वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसपे कि लिक्विड है। अब इस लिक्विड के ऊपर स्लाइड करके रोटेट कर रहा होगा तो 100% इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगेगा, मोशन के अपोजिट में एक फोर्स लगेगा। तो जस्ट इस पॉइंट पी की स्पीड हमेशा यू के इक्वल है जो सरकमफेरेंस के अलोंग है। पार्टिकल यहाँ से कंटैक्ट लूज करने के बाद जहाँ भी था उस कंटैक्ट को लूज करने के बाद इसकी स्पीड किसी मोमेंट पर हमने मान लिया v, बट वो मोमेंट वो है जिस स्टैंड पर वो पार्टिकल सेंटर के अबाउट एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना स्टार्ट किया। तो उस स्टैंड पर रेडियस हमने मान लिया स्मॉल आर के इक्वल है। जस्ट अब अगर हम इसका FBD बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो ऑलरेडी इस पार्टिकल की जो स्पीड होगी अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना स्टार्ट किया तो 100% इस पार्टिकल की वेलोसिटी जस्ट जो ये रेडियस स्मॉल आर मैं लिया हूँ इसके परपेंडिकुलर होगी। इट में सी एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा। फिर इसी के रिस्पेक्ट में यानी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर स्ट्रिंग जॉइंट है ऑलरेडी इस स्टैंड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इसमें एक टेंशन डेवलप होगा। इस टेंशन को ब्रेक करें तो इसका दो कंपोनेंट होगा। एक टेंशन का कंपोनेंट होगा जस्ट सेंटर की तरफ, जस्ट टुवर्ड द सेंटर। हम मान लिए कि इस मोमेंट पर ये जो एंगल है हमारे पास है ये थीटा के इक्वल है और नो डाउट ये स्ट्रिंग हमेशा गिवन सिलेंडर के साथ टेंजेंट ही होगी। तो इसका मीनिंग हुआ कि ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल है और इस मोमेंट पर इस एंगल को थीटा ले लिया। यहाँ पर अगर टेंशन टी ले लें तो टेंशन टी का दो कंपोनेंट, एक टुवर्ड सेंटर होगा दैट इक्वल टू टी कॉस थीटा और एक ऑलरेडी जस्ट हमारे पास दूसरा जो कंपोनेंट होगा जिधर की तरफ हमारे पार्टिकल की स्पीड है या बीट की स्पीड हुई है उसके अलोंग होगा एंड दैट इक्वल टू टी साइन थीटा के इक्वल होगा।
हम मान लिए कि उस मोमेंट पर जो बीट की स्पीड है वो v के इक्वल है। तो इस v का दो कंपोनेंट होगा। अब ये एंगल थीटा है, इट मीन्स ये एंगल 90 माइनस थीटा। जस्ट इस लाइन पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन बना दिया, ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसका मीनिंग हुआ कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा मीन्स ये हो गया हमारा थीटा। तो v का दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ स्ट्रिंग के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो v cos थीटा है, और एक जस्ट हमारे गिवन स्ट्रिंग के अलांग होगा वो v sin थीटा के इक्वल हो गया। अब बीट की स्पीड अलांग द स्ट्रिंग, हर पॉइंट जो हमारे पास लाई कर रहा ऑन द स्ट्रिंग, अलांग द स्ट्रिंग हर पॉइंट की स्पीड सेम होगी। तो इसका मीनिंग हुआ कि जो बीड है उसकी स्पीड अलांग द स्ट्रिंग v sin थीटा के इक्वल है, और पॉइंट P की जो स्पीड है अलांग द स्ट्रिंग वो u के इक्वल है। इट मीन्स v sin थीटा एंड u दोनों सेम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं u इक्वल टू v sin थीटा, हैंस दैट v इक्वल टू आ गया हमारे पास u बाई साइन थीटा। अब इस ट्रायंगल से देखा जाए, राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखा जाए तो साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, दैट इज द कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। जस्ट इस डिस्टेंस को अभी एक्स मैं मान चुका हूँ और इसको रेडियस को स्मॉल आर मान चुका हूँ। तो बाई साइन थीटा इट मीन्स कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, हैंस दैट स्मॉल आर इक्वल टू आ गया कैपिटल आर इंटू वी बाई यू, वेयर वी इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो क्वेश्चन में जस्ट पूछा है कि स्मॉल आर क्या होगा और साथ में स्पीड यानी v क्या होगा। दो इक्वेशन चाहिए, सिंपली दो इक्वेशन चाहिए दोनों उनको सॉल्व करने के लिए। तो एक इक्वेशन हम और निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो टेंशन का कंपोनेंट है टुवर्ड द सेंटर t cos थीटा, यही है सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा। तो दैट t cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर के इक्वल होगा। दैट t cos थीटा इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी mv स्क्वायर बाई आर हो गया। दूसरा जो हमारे पास t साइन थीटा टेंसाइल फोर्स है एलॉन्ग द स्पीड, जो टेंशन का कंपोनेंट है, जस्ट इसके अगेंस्ट में एक हमारे पास रेसिस्टिव फोर्स यानी फ्रिक्शन वाला फोर्स एक्ट करेगा, विस्कस फोर्स। दैट विस्कस फोर्स इक्वल टू केवी के इक्वल होगा, क्वेश्चन में दिया है। तो ऑलरेडी इसका मीनिंग हुआ कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना स्टार्ट करें, मीन्स इसके बाद ये जो स्पीड है कांस्टेंट है, इट मीन्स टी साइन थीटा एक्चुअली में के वी के इक्वल हो जाएगा। यानी टेंजेंशियल जो फोर्स है हमारे पास वो टेंजेंशियल फोर्स जीरो होना चाहिए। तो इन दैट केस कह सकते हैं कि टी साइन थीटा इक्वल टू के वी के इक्वल। तो जस्ट टी साइन थीटा इक्वल टू के वी के इक्वल आ गया, दोनों को डिवाइड कर दिया, इससे हमारा टैन थीटा आ गया। जस्ट फर्स्ट सेकेंड और फर्स्ट का यूज करके डिवाइड किया गया, तो टैन थीटा इक्वल टू आ गया हमारे पास k इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई एम बी, दैट इज द फोर्थ इक्वेशन। अब हम फर्स्ट और फोर्थ को कंबाइन कर लेते हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ को कंबाइन करें अगर, तो जो टैन थीटा हमारा है, टैन थीटा, दैट टैन थीटा इक्वल टू के आर बाई एम बी। स्मॉल आर का वैल्यू हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में दिख रहा है, कैपिटल आर इंटू वी बाई यू के इक्वल है, यहाँ पुट कर दिया। हैंस दैट टैन थीटा इक्वल टू के आर बाई एम यू के इक्वल आ गया, यानी थीटा हमारा नोन हो गया। अब थीटा अगर नोन है तो 100% हम लोग इस रेडियस को निकाल सकते हैं। इससे हम साइन थीटा कॉस थीटा आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो जस्ट स्मॉल आर को पहले निकाल लेते हैं। तो जो टैन थीटा होगा हमारे पास, दैट टैन थीटा इन द ट्रायंगल, दैट टैन थीटा इक्वल टू होगा आर डिवाइडेड बाई एक्स के इक्वल, क्योंकि ये एंगल हमारा 90 डिग्री के इक्वल है। और x किसके इक्वल होगा, दैट x इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस हाफ कैपिटल आर स्क्वायर अंडर रूट के इक्वल होगा। इट मीन्स यहाँ से हमने लिख दिया टैन थीटा इक्वल टू आर बाई एक्स, दैट इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, और ये टैन थीटा हमारा था किसके इक्वल, के कैपिटल आर बाई एम यू। ये आर वाला टर्म कैंसिल हुआ और इसको जस्ट पलट देते हैं, तो स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू एम यू स्क्वायर, एम यू होल स्क्वायर बाई के स्क्वायर के इक्वल आ गया। हैंस दैट स्मॉल आर इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस हाफ एम यू स्क्वायर बाई के स्क्वायर के इक्वल आ गया। और इस कैपिटल आर को बाहर ले लिया तो एक रिजल्ट इंटरेस्टिंग आ गया, 1 प्लस एम यू बाई के आर होल स्क्वायर अंडर रूट के इक्वल आ गया। और यही हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है उस गिवन बीट का। तो पहला तो आंसर आ गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा।
अब रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आ गया तो हम स्पीड भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको जस्ट सिक्स्थ इक्वेशन कह दिए और जो हमारा पहला इक्वेशन है उस पहले इक्वेशन में रिलेशन हमें दिख रहा है स्मॉल आर इक्वल टू है कैपिटल आर इंटू वी बाई यू, और हमें वी चाहिए, स्मॉल आर ऑलरेडी आ चुका है। तो जस्ट यहाँ पर हमने लास्ट में फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया और सिक्स्थ इक्वेशन का यूज कर लिया। तो फर्स्ट एंड सिक्स्थ के हिसाब से स्मॉल आर इक्वल टू था कैपिटल आर इंटू वी बाई यू, और स्मॉल आर हमारे पास ऑलरेडी नोन क्वांटिटी है, यहाँ पुट कर दिया। कैपिटल आर कैंसिल हो गया, हैंस स्पीड ऑफ द बीट वी इक्वल टू आ गया हमारे पास u अंडर रूट 1 प्लस एम यू बाई के आर होल स्क्वायर, और यही हमारे पास उस बीट की स्पीड है और यही हमारा आंसर हो गया।